7 फरवरी को राहुल गांधी ये मुद्दा उठाते हैं। 9 दिन के अंदर अंदर एक ऐसा मानहानि का केस करने वाला खुद जिस पर स्टे ले आया हो, अचानक 9 दिन के अंदर वो स्टे हटा लेता है, स्टे हटवाता है। और वो बुलेट ट्रेन कहां से चलनी थी? अहमदाबाद से बम्बई। बुलेट ट्रेन की तरह ये केस तुरंत 7 हियरिंग्स होने लग जाती है और सजा सुना दी जाती है। सजा सुनाते हुए अदालत ने 30 दिन का समय दिया। उससे भी ज्यादा बुलेट ट्रेन तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ दो आप। 24 घंटे के अंदर अंदर राहुल गांधी को कहते हैं साहब ये घर से अब आप बाहर चले गए। 24 घंटे दिल्ली आइए, आप लोगों को मैं बुलाता हूं, स्वागत है आपका। मैं आपको कुछ घर दिखाऊंगा। मार्गदर्शक मंडल के कुछ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, न वो सांसद हैं न विधायक हैं, लेकिन घर मिले हुए। राहुल गांधी को घर नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके दोस्त के बारे में सवाल पूछ लिए। उनको चुप कराने का षड्यंत्र कोई नया नहीं है। ना केवल अदालत, उससे पहले अजीब सी बातें की कि साहब विदेश में जाकर राहुल गांधी ने मदद मांगी लोकतंत्र को बचाने। पठानकोट में जब हमला हुआ आतंकवादियों का, आईएसआई को तो आप बुलाकर लाए थे, अमित शाह जी, मोदी जी। हमें कहते हो हम विदेशी की मदद मांग रहे हैं। आईएसआई को आप इस देश के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने पर बुलाकर ले आते हो। राहुल गांधी ने तो स्पष्ट कहा कि ये हम लोग 140 करोड़ की जनता सक्षम है, लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां आई हैं उसको हम झेल सकते हैं, उसका हम जवाब, माकूल जवाब दे सकते हैं और दे रहे हैं। फिर कहा साहब नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी का नाम लेकर आपने ओबीसी वर्ग का अपमान कर दिया। नीरव मोदी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है, ये पिछड़े हैं। ये पिछड़े नहीं है, ये मोदी जी के बिछड़े दोस्त हैं। बिछड़ गए, देश से निकल गए। रेड कॉर्नर नोटिस मेहुल चोकसी, हमारे मेहुल भाई कहते थे ना मोदी जी, तो मोदी जी के बिछड़े हुए मेहुल भाई का रेड कॉर्नर नोटिस भी खत्म हो गया। अब वो आजाद हो गए। आप नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी को पिछड़ा बताकर आप पिछड़े वर्ग का अपमान कर रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी को आप घर से निकाल दोगे, ईंट पत्थर के घर होते हैं। राहुल गांधी ने इस देश के दिल में जगह बना ली। जो आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चलेगा, पांव में छाले, घुटने में दर्द, मुंह पे मुस्कान, लोगों से मिलता हुआ, लोगों की सुनता हुआ चला जा रहा हो, देश को जोड़ने के लिए चला जा रहा हो, उस पर आप आरोप लगाते हैं कि वो देश को बांट रहा है। आप पर लोग हंस रहे हैं। देश के सामने जो परिस्थिति आई है, जो समस्याएं आई हैं, बेरोजगारी का रिकॉर्ड जो टूटा है, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में बेच रहे हैं, इन सब से आप ध्यान हटाना चाहते हैं। कभी आपस में लड़वा के ध्यान हटवाते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं। लेकिन अब तो आपने हद कर दी। 18 घंटे आप काम करते हो। वैसे हम गौतम भाई को भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्यों इतना काम लेते हो प्रधानमंत्री से, थोड़ा आराम कर दो। 18 घंटे आप गौतम भाई के लिए काम करते हो, हमारा यह आरोप है आप पर। नहीं तो कोई कारण नहीं हो सकता कि 33 करोड़ एलआईसी के पॉलिसी धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, एसबीआई के खाता धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, पेंशन फंड तक का पैसा अदानी जी की कंपनियों में जा रहा है, आपको कोई चिंता नहीं। आपको चिंता नहीं है कि चीन का कोई नागरिक इन शेल कंपनीज में बैठा हुआ है, आप जानते हो, फिर भी आप चुप हो। सीबीआई ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी इसमें, लेकिन सीबीआई तो साहब के हाथ के इशारे का इंतजार करती है। प्राथमिकी दर्ज हो गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी केस में व्योम नाम की कंपनी है, वीटीपीएल नाम की कंपनी है, क्या हुआ उसमें हम जानना चाहते हैं। एक
हिंडनबर्ग का हवा का झोंका आया तो देखिए क्या हालत हुई इस ग्रुप की। जेपीसी अगर हो जाती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इस देश में रोजगार देने वाली 5 या 6 कंपनियों का नाम मैं आपसे अभी साझा करूंगा, कहीं उसमें एक भी कंपनी अदानी ग्रुप की नहीं है। जब वो रोजगार नहीं दे रहे, चीन का एक आदमी उनकी कंपनी में बैठा हो, अरबों रुपए के लोन बैंकों से ले रहे हो, LIC का पैसा ले रहे हो, SBI उनको पलक झपकाते ही लोन दे देता हो, कारण क्या है? लाभ किसको हो रहा है? देश को क्या मिल रहा है इससे बताइए। एक तिरंगा लपेट कर आकर बैठ जाना मतलब थोड़ा ही कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। कौन है ये चीन का नागरिक? कांग्रेस पार्टी के जानना चाहती है, देश का एक हिंदुस्तान का एक नागरिक जानना चाहता है कौन ये चीन का नागरिक? क्या रिश्ता है इनका गौतम अदानी से? क्या नरेंद्र मोदी को इस रिश्ते का पता है? पता है तो वो चुप क्यों है? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप राहुल गांधी को घर से बाहर कर दीजिए, संसद से बाहर कर दीजिए। सड़क पर चलता हुआ राहुल गांधी आपके लिए और आपके इन दोस्तों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान हैरान है आपको देख। क्या आप अपनी दोस्ती में इतने अंधे हो गए कि संसदीय परंपराओं को आपने ताक पर रखा? सावरकर को लेकर जो बयान हुआ उसके बाद ये बातें निकल गई। दो सवाल है। पहला ये कि क्या अब कांग्रेस पार्टी सावरकर के ऊपर बयान देने से बचेगी, राहुल गांधी बचेंगे जिस तरह की परिस्थितियां बनी, या राहुल गांधी की बात की? पहला सवाल ये। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी सावरकर को लेकर कंफ्यूज है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंदिरा गांधी जी का लेटर आपने देखा होगा जो उन्होंने उनकी तारीफ में लिखा, या फिर शरद पवार का, या फिर नरसिम्हा राव का, उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी का मौजूदा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है वो बिल्कुल अलग है। इंग्लिश में या हिंदी में? आपकी मैं मिक्स में बोलूंगा, सबको जैसे थोड़ा लंबा भी होगा जवाब। लिबरलिज्म की डेफिनेशन क्या है? सेंट्रिज्म की परिभाषा क्या है? सेंट्रिज्म की परिभाषा है कि ये लेफ्ट और ये राइट दोनों आकर मिलते हैं, जिनका जहां संगम होता है तब सेंट्रिज्म बनता है, तब लिबरलिज्म बनता है। न हम एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएं, न हम एक्सट्रीम राइट में जाएं, ये होता है सेंट्रिज्म, ये होता है लिबरलिज्म, जिसमें सप्रा जी का ओपिनियन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अतुल लौंडे पाटिल जी का हो, जितना राजीव रुद्धाई का हो, जितना कुलकर्णी जी का हो, सब, जितना राजेश शर्मा जी का हो, सबके ओपिनियंस मैटर करते हैं। हम लोग 54 साल 7 महीने सत्ता में रहे, क्या संघ पर प्रतिबंध लगाया या बंद कर दिया उसको? उनका भी अधिकार है अपनी बात कहने का, अपने विचार रखने का, अपने विचारों का प्रचार करने का, बिल्कुल है उनका अधिकार। हमारा भी अधिकार है, हम अपने विचार रखें और उन विचारों में संवाद भी हो। इसका मतलब नहीं कि मैं संघ से सहमत हो जाऊंगा, मैं वैचारिक स्तर पर उनसे जूझता रहूंगा और वो भी मुझसे जूझते रहेंगे। That is a robust democracy. That's a robust journey of every thought in India. India is a mother of thought, mother of philosophy, mother of several ideologies. How can one ideology kill the other ideology and say that I am the supreme ideology, no other ideology? हमारी लड़ाई ही इसी बात से है कि साहब आप सुप्रीम नहीं हो, हम भी सुप्रीम नहीं मानते अपने। Let the flow happen. Let every thought flow. मेरे खिड़की और दरवाजे खुले रहे, ताजी हवा आती रहे, ये है गांधीयन थॉट। तो हमारी तो बड़ी स्पष्ट बात है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। 10 साल यूपीए सत्ता में रही, सावरकर जी की मूर्ति पार्लियामेंट में है ना, हटाई तो नहीं ना किसी ने। सबका अधिकार है अपनी बात रखने का। आप सावरकर जी को मानते हो, मैं गांधी जी को मानता हूं। इस संसद में एक सांसद ऐसी है जो गोडसे को मानती है, उनको मन से माफ भी नहीं किया शायद प्रधानमंत्री जी ने, है ना बीबी? तो हिंदुस्तान को मुझे नहीं लगता कि नागपुर समझ पाया है। हिंदुस्तान ब्लैक और व्हाइट में नहीं है, हिंदुस्तान सतरंगा है। हिंदुस्तान को समझने के लिए आपको ब्लैक और व्हाइट की श्रेणी से बाहर आकर सतरंगे को देखना होगा, इंद्रधनुष को देखना होगा, तब आपको हिंदुस्तान समझ में आएगा।
इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर